नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने आप लोगों को अभी फैमिली के बेसिस पर इंग्लिश सिखाया है काफ़ी सिंपल वे में। और हमारा जो थर्ड फैमिली, आज हम थर्ड फैमिली लेकर आ रहे हैं, जो आपको सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसका कि नाम है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ, यस को आप अफ्राइड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस अफ्रेड को अफ्राइड ऑफ भी बोला जाता है। अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ। कि स्कैर्ड, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डरना। अब जो स्कैर्ड है, जो यहाँ पर, इसको स्कैर्ड नहीं पढ़ा जाता, स्कैर्ड, स्कैर्ड। ओके, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? स्कैर्ड, स्कैर्ड, स्कैर्ड। ये जो आधा सा आता है ना, आधा सा को हम सीधी जैसी आवाज निकलता है, स्कैर्ड, स्कैर्ड। ओके, ये फोनेटिक का पार्ट है। मेरा अगला जो वीडियो होगा मैं फोनेटिक के ऊपर से भी लेकर आऊंगा, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर वर्क किया जा सके, क्योंकि आज के टाइम में वर्ड को प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। तो हम उस पर भी वीडियो आपको लेकर आएंगे। स्केयर ऑफ, ओके, इसका मतलब होता है डरना। स्केयर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ और अफ्राइड ऑफ, मैंने बोला दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, अफ्राइड ऑफ एंड अफ्रेड ऑफ। सो अफ्रेड ऑफ एंड स्केयर्ड ऑफ, दोनों का सेंस क्या होगा? डरना। जब आप किसी भी व्यक्ति से डर रहे हो, किसी भी चीज से डर रहे हो, तो वहां पर आपको भी वर्ड यूज करना है कि मैं कोरोना वायरस से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं भूत प्रेत से डरता हूँ। तो वहां पर हम इस फैमिली का यूज करेंगे, अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ। तो दोस्तों आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर का जो सिंटेक्स पूरा बनेगा, इसका हिंदी मीनिंग आपको पता हो गया, डरना। डरना मींस अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ। ओके, अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ। ओके, देन इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या यूज करना? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, जो भी डूअर होता है उस सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद जो भी एक्शन को करना, दैट इज सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद हम लोग की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, जो मैंने पहले वाली फैमिली में भी बताया, जैसे फॉर्म ऑफ में बताया था आप लोगों को। ओके, वहां पर भी सिंगुलर स्ट्रक्चर था, इज एम आर। इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज करना, वो डिपेंड किस पर करता है? सब्जेक्ट पर। देन हमें अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं। इधर आप अफ्रेड यूज करो या फिर स्कैर्ड यूज करो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ। और याद रखिएगा, इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आपको लिखना है? आईएनजी। क्योंकि जनरली जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ड का जेरंड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है? इज एम आर भी डिपेंड किस पर करेगा? सब्जेक्ट पर। कि सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट आप कौन कौन सी यूज करेंगे। हम लोग के पास सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, हु, नेम एंड सिंगुलर नंबर। ओके, इन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना, हमेशा याद रखना है, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे? इस। ओके, देन हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ जाता? आई, वे, यो, दे एंड प्लूरल नंबर। ओके, आर, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, आर। ओके, आर। देन आर, आज सब्जेक्ट हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? आई। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। ओके, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और अभी भी क्लियर है। ओके, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, हु, नेम एंड सिंगुलर नंबर। इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना? इज, देन आई, वे, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। इसके साथ आपको क्या यूज करना? आर। एंड सब्जेक्ट क्या बचे हुआ? आई। देन आई के साथ आप लोग क्या यूज करोगे? एम। ओके, ये हमारे सारे सब्जेक्ट है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, देन अफ्रेड ऑफ और स्कैर्ड ऑफ, देन वर्ब का जेरंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम चलिए कोई सेंटेंस बनाते हैं। तो हिंदी में जैसा मैंने आपको बोला क्या यूज होना चाहिए? डरना। हिंदी में जब कभी भी बात करेंगे तो वर्ड क्या आएगा वहां पर? डरना। ओके, सपोज मैं सेंटेंस यहाँ पर बनाता हूं, मैं
मैं कोरोना वायरस से डरता हूं। ओके, मैं कोरोना वायरस से डरता हूं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या मेरे पास? आई। विथ आई यू विल यूज द वर्ब एम। आई के साथ आपको क्या वर्ब यूज करना है? एम। आई एम दैट अफ्रेड ऑफ एंड या फिर स्कैर्ड, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अफ्रेड ऑफ ओके कोरोना वायरस। यहां पर एक्शन भी आया हुआ है। ओके, हमें एक्शन भी यूज करना है। ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, एक्शन ही आया कि मैं एक्शन के ऊपर से सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वह इंग्लिश बोलने से डरता है। ओके, वह इंग्लिश बोलने से डरता है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया? वह मींस ही, देन अफ्रेड ऑफ एंड स्कैर्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ही स्कैर्ड ऑफ, देन बोलना, वर्ब हमारे पास क्या है? बोलना। मैंने वो सब्जेक्ट एंड स्कैर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ, देन आपको वर्ब क्या यूज करना? वर्ब। तो बोलने के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्पीक। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। दैट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है वहां पर? इंग्लिश। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। याद रखिएगा, जब कभी भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वह सबसे पहले हमने लिखा, फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ही हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इंग्लिश में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। देन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हमने अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, हम लोग क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। ही इज। ओके, हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड होगा हमारे? ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये जो सब्जेक्ट लिखे ना, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही इज। ओके, देन हम लोगों को क्या यूज करना? स्कैर्ड ऑफ। हम क्लियर वे में भी लिख सकते हैं, ही इज स्कैर्ड ऑफ। स्कैर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ही इज स्कैर्ड ऑफ। देन अब डरने के लिए हमने वर्ड क्या यूज कर लिया? डरने के लिए स्कैर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्कैर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ। उसके बाद हमें वर्ब, जो मेन वर्ब होता है उसका जेनेट फॉर्म यूज करना। मेन वर्ब क्या? बोलना। तो बोलने का जेनेट क्या आ गया? स्पीकिंग। ओके, स्पीक। स्पीक का जेनेट क्या आ गया? स्पीकिंग। ही इज स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट है हमारे पास? इंग्लिश। ओके, तो वह इंग्लिश बोलने से डरता है। ये हमारे सारे कैसे? सिंपल सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सिमिलर था, आपको मैंने बताया। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वहां पर मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यूएस सेंटेंसेस, ये सारे मैंने आपको बताए थे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, इसके बाद हम इसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करेंगे। यदि इस सेंटेंस को आपको नॉट बनाना है कि मैं इंग्लिश बोलने से नहीं डरता हूं, सपोज आपको नई वर्ड यूज करना है कि मैं इंग्लिश बोलने से नहीं डरता हूं, तो हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर? नहीं मींस नेगेटिव। यदि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे? नॉट। नॉट कहां यूज होगा? हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ही इज नॉट, he is not scared of speaking English, कि वह इंग्लिश बोलने से नहीं डरता है। ओके, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बना? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की भी बात कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, हमें हर टाइप के सेंटेंस यहाँ पर बनाने। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको अफ्रेड ऑफ कैसे यूज करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर करेंगे। ग्रामेटिकल भी हमें प्रैक्टिस करनी है। और चलिए, स्ट्रक्चर तो क्लियर है आई थिंक अफ्रेड ऑफ का। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बनाया। नेगेटिव में हमें क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है। ओके, नॉट हम यूज यहाँ पर करेंगे। नॉट हमने कर लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ये मैं स्ट्रक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्या वर्ड है वह सबसे पहले लिखा होता है। क्या तुम
इंग्लिश बोलने से डरते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलने से डरते हो? देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर लिखना है। क्या आप इंग्लिश बोलने से डरते हो? तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तुम हमारे पास हमने क्या लिखा है? यू। अब क्या वर्ड यूज हुआ है? तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। तो हम आर को कहाँ लिखेंगे? पहले। मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट में हमें लिखना होता है आर यू। ओके, बस घबराना नहीं है। यू के बाद हम क्या लिख लेते हैं? आर। यू के बाद क्या लिखते हैं? आर। तो ये जो आर था वो कहाँ चला गया? यू के पहले। इस आर का अब यहाँ पर यूज नहीं होगा। आर यू। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? अफ्रेड ऑफ या स्कैर्ड ऑफ। आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं? हमारा आंसर आ जाता नहीं, नहीं, नहीं। मैं इंग्लिश बोलने से नहीं डरता हूं। वैसे हम स्पोकन में इसको शॉर्ट में यूज कर देते हैं यस या नो। ओके, नहीं, मैं इंग्लिश बोलने से नहीं डरता हूं। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? नो, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन ही होता है। इंटरोगेटिव को हम एक्चुअली बोलते हैं क्या? यस नो क्वेश्चन। इसका आंसर हमें यस में देना होता है या नो में। नो, आई एम नॉट। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? आई एम। नो, आई एम नॉट। क्योंकि सेंटेंस अब क्या बना? नेगेटिव। नो तो हमने यूज कर लिया पहले। नो, आई एम नॉट। देन अफ्रेड ऑफ या स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ और स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारा क्या बना? इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। बहुत सिंपल होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या? इज, एम, आर। इज, एम, आर तीनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको पहले लिखा जाएगा। जनरली हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। लेकिन इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको हम कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के पहले। तो बहुत सिंपल है इसको बनाना इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव का आंसर देना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए अब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की। यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप ले लें। WH क्वेश्चन की बात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? WH वर्ड। ओके, क्या यूज करेंगे यहाँ पर? WH वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर। WH वर्ड कोई भी हो सकता है। तुम किससे डरते हो? तुम किससे डरते हो? यहाँ पर देखिए एक्शन नहीं आ रहा है। तुम किससे डरते हो? तो यहाँ पर जो किससे है ये वर्ड क्या है? WH। तो किससे के लिए हम क्या यूज करते हैं? whom। सबसे पहले WH सेंटेंस में क्या आता है? WH वर्ड ही आता है। ओके, WH वर्ड के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी हमने पढ़ा हुआ है वह आपको पता है वर्ब कैसे लिखना है। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले अभी बनाया था आपने, उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यूज करेंगे किसी भी WH वर्ड की बात। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना इनके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। तो जो वर्ड था किससे उसको सबसे पहले आपने लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर। तुमको आर को पहले लिखना है क्योंकि सेंटेंस को क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। whom are you afraid of? देन एक्शन तो दिए नहीं है तो ऑफ के बाद एक्शन कहां से आ जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? whom are you afraid of? तुम किससे डरते हो? मैं भूत से डरता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैं भूत से डरता हूं। तो आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ओके, मैं भूत से डरता हूं।
तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके आंसर, जब जनरली आप इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तुम किससे डरते हो कि आपको किसके लिए आपको वर्ड लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बोस, किससे डरते हो आप, बोस से डरते हो। ओके, ये WH क्वेश्चन है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन। यही जनरली चारों टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम लोग को यूज होते हैं, चाहे हम इंग्लिश बोल रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो। ओके, और भी कई बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। क्या तुमसे कोई डरता है, क्या तुमसे कोई डरता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कोई। तब सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्या, क्या है, मींस सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, इंटरोगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए, तुमसे मींस यू। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या तुमसे कोई डरता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुमसे है या कोई है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई है, तुमसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या यूज लिखेंगे, इज एनीवन, क्योंकि यहाँ पर आप एनी का यूज करोगे या सम का यूज करोगे तो यहाँ पर एनी का यूज करेंगे, क्योंकि तो डिपेंड किस पर करेगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हम एनी का यूज करते हैं। इज एनीवन अफ्रेड ऑफ यू, क्या तुमसे कोई डरता है। हाँ, मुझसे सभी लोग डरते हैं, तुम लोग क्या लिखेंगे, यस, हाँ, मुझसे सभी डरते हैं या सभी लोग डरते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यस, एवरीवन अफ्रेड ऑफ मी, हाँ, मुझसे सभी लोग डरते हैं, यस, एवरीवन अफ्रेड ऑफ मी। ओके, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिस पर बेस हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि क्या तुम किसी चीज से डरते हो, क्या तुमसे कोई डरता है। अब लोग आंसर बहुत सारे लिख सकते हैं कि हाँ, मैं खाना खाने से डरता हूँ, या मैं दौड़ने जाने से डरता हूँ, मैं भागने से डरता हूँ। तो सभी चीजों में आप लिख सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ रनिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ ईटिंग फूड, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट थिंग। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अफ्रेड ऑफ के बाद हमेशा क्या यूज करना है, यदि एक्शन आ रहा है तो हमेशा एक्शन किस फॉर्मेट में आएगा, जेरंड में, मींस ऑफ के बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लिखना है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग खुद बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक अफ्रेड ऑफ में आपको डाउट नहीं होगा। अफ्रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, ये दोनों वर्ड में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, इज एम आर। इज एम आर यहाँ मैं बता ही चुका हूँ। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे उनके साथ आप इसका यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे उनके साथ आर का यूज करेंगे, और आई के साथ आप इसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ओके, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, ये चारों टाइप के जनरली आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। चारों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। चाहे वो रिटन की बात हो, आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। आप मिरर के सामने खड़े होइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर से आपको सेंटेंसेस बनाने हो, और आपको मिरर के सामने खड़े होकर खुद ही बोलने। तो आपको देखो दोनों प्रैक्टिस होगी, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा, आपको कैसे बोलना है वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का वे भी आ जाएगा। तो आपका जो डर है इंग्लिश बोलने का या इंग्लिश लिखने का या इंग्लिश समझने का, ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत इजी वे में आपको लेकर चल रहा हूँ और बहुत परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनाकर आपको रहूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और छोटे छोटे वे में, बहुत स्मॉल स्टेप्स में आप सीखते चलिए। मैं आपको सारे ग्रामेटिकल बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे से पार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। ग्रामेटिकल, चाहे वो पीओ का हो, क्लर्क का हो, एसएससी का हो, इन सारे ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको बिल्कुल डीप स्टडी के साथ दूंगा, बिल्कुल
सारे रूल्स जो होंगे रूल्स के साथ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम रूल्स पर नहीं जा रहे हैं। उनकी आपको यदि उन पर जाना है या उसकी प्रैक्टिस करनी है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप इस सिंपल वीडियो से भी बोलना, लिखना और समझना सीख सकेंगे। इसी तरह आप यदि मेरे साथ बने रहें, आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों से मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।